नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। आज आप सब श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास की प्रथम अध्याय की कथा। तो क्या आप जानते हैं या आपने कभी सोचा है कि जिस महीने को कभी अपवित्र महीना कहा गया हो, जिसे संसार ने ठुकरा दिया हो, और वही महीना आज भगवान श्री हरि नारायण को सबसे प्रिय महीना कैसे बन गया? कैसे एक अपमानित मास स्वयं श्री हरि नारायण का स्वरूप बन गया? और क्यों कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में किए गए एक छोटा सा भी दान करोड़ों हजारों पुण्य के बराबर हो जाता है? इस महीने में रोया हुआ इंसान भी हंसने लगता है और बंद किस्मत के दरवाजे भी इस महीने में खुल जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की यह कथा केवल कहानी नहीं है, बल्कि भगवान श्री हरि नारायण का दिव्य रहस्य है। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य श्रवण कीजिए, सुनिएगा, क्योंकि आगे आने वाली कथा में एक ऐसी गरीब ब्राह्मण की कथा कहूंगा, लीला बताऊंगा, जो आपके हृदय को भाव विभोर कर देगी। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे भगवान श्री हरि नारायण, हमारे जीवन के दुख, रोग और संकट दूर करे, हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि, भक्ति का प्रकाश भर दे। ऐसे भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। नौमिषारण्य नामक दिव्य वन में हजारों यानी कि 88,000 ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। वहां चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती थी। एक दिन सभी ऋषि मुनि महान ज्ञानी श्री सूत जी महाराज के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी महाराज, कलयुग में मनुष्य दुखों से घिरा जाएगा, घर में कलह और कलेश रहेगा, मन अशांत रहेगा, भक्ति कम होती जाएगी। ऐसा कोई व्रत या कौन सा मास है जिससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाए और भगवान भी प्रसन्न हो जाए? ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए। तब श्री सूत जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, उन्होंने भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान किया और बोले, हे ऋषियों मुनियों, आपने संसार के कल्याण का प्रश्न पूछा है। अब मैं आपको उस मास की दिव्य कथा को सुनाता हूँ, जिसे भगवान श्री हरि नारायण ने अपना नाम दिया है। उस पवित्र मास का नाम है पुरुषोत्तम मास। सूत जी बोले, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब 12 महीने की भी रचना हुई थी। हर महीने को कोई ना कोई देवता उनकी अधिराष्ट्री थी, यानी कि हर महीने की कोई ना कोई देवता प्राप्त हुए। लेकिन एक अतिरिक्त मास हुआ था जिसमें किसी ने नहीं स्वीकार किया। लोग उसे तिरस्कार से मल मास कहने लगे। उस मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता था, ना ही विवाह होता था और ना ही मांगलिक कोई कार्यक्रम होता था। उसी समय अपमान करते थे, सभी उस माह को अपमानित करते थे। वह मास अत्यंत दुखी रहने लगा। एक दिन वह रोते रोते
ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और हे प्रभु, मुझे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो पूरा संसार मेरा अपमान करता है। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मास, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा कल्याण केवल भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान ही कर सकते हैं। फिर वह मास कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान शिव ध्यान में लीन थे। मलमास रोते हुए बोला, हे महादेव जी, मेरा कोई सम्मान नहीं करता है। तब भगवान शिव शंकर जी की आंखें करुणा से भर आई। उन्होंने कहा कि हे मास, तुम वैकुंठ धाम जाओ, श्री हरि नारायण अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। तब दुखी और अपमानित वह मास वैकुंठ धाम पहुंच गया। वहां भगवान श्री हरि नारायण शेषनाग के सैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी जी श्री हरि नारायण भगवान की चरण दबा रही थी। मलमास भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, संसार मुझे अपवित्र कहता है, मेरा कोई सम्मान नहीं करता है। तब भगवान श्री हरि नारायण हृदय दया से भर आई। उन्होंने प्रेम से कहा कि हे मास, आज से तुम अकेले नहीं हो। आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। अब संसार तुम्हें मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेंगे। इतना सुनते ही देवताओं ने पुष्प की वर्षा शुरू कर दिया। पूरा वैकुंठ जय श्री हरि के गूंजों से गूंज उठी। भगवान श्री हरि नारायण बोले, जो भक्त इस मास में जप करेंगे, दान करेंगे, कथा को सुनेंगे और दीप दान करेंगे, भूखे को भोजन कराएंगे, मैं स्वयं उनकी जीवन के सभी कष्ट दूर कर देंगे। प्रिय भक्तों, कथा अभी और अद्भुत होने वाली है। अब आगे जो घटना आएगी वह एक गरीब ब्राह्मण के जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली होगी और शायद आपकी जिंदगी के लिए भी एक संकेत हो सकती है। इसलिए कथा को अंत तक जरूर श्रवण कीजिएगा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण देवता रहते थे। वह भगवान श्री हरि नारायण का बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनके घर में हमेशा गरीबी बनी रहती। कभी भोजन मिलता तो कभी पूरा परिवार भूखे सो जाता। उसकी पत्नी यानी कि ब्राह्मण देवता की पत्नी दुखी होकर कहती कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे जीवन में दुख क्यों आता है। ब्राह्मण देवता शांत स्वर में कहते हैं, भगवान देर करते हैं लेकिन भक्तों को कभी भुलाते नहीं हैं। एक दिन नगर में एक संत जी आए। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का महात्मा बताया। संत जी बोले, जो भक्त श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है उसके जीवन की दारिद्रता दूर हो जाती है। ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी ने उसी दिन संकल्प कर लिया कि हम पूरे महीने नियम पूर्वक पुरुषोत्तम मास का व्रत करेंगे और कथा करेंगे। दोनों प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान कर लेते, भगवान श्री हरि नारायण की पूजा अर्चना करते, दीप जलाते, कथा सुनते। लेकिन उनके घर में भोजन बहुत कम होता था। फिर भी वे आधा भोजन किसी भूखे को आवश्यक देते थे। एक दिन भगवान श्री हरि नारायण वृद्धक यानी कि बूढ़े भिक्षुक का रूप धारण करके
उनके द्वार पर पहुंच गए। उस दिन घर में केवल एक ही रोटी बनी थी। पत्नी बोली, आज यही अंतिम रोटी है। ब्राह्मण देवता बोले, अतिथि में ही श्री हरि नारायण वास करते हैं, पहले उन्हें भोजन कराओ। पत्नी ने कांपते हाथों से पूरी रोटी उन वृद्ध देवता को खिला दिया। वृद्ध देवता मुस्कुराए और धीरे धीरे वहां से चल गए। उस रात भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान ब्राह्मण के संपन में आए और उन्होंने कहा कि हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूँ। सुबह जब ब्राह्मण और उनकी पत्नी जागे तो उनका घर अन्न धन वस्त्र से भरा हुआ था। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। आकाशवाणी हुई, जो भक्त पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से भक्ति भाव से व्रत करता है, कथा को सुन लेता है, उसके घर में कभी अभाव नहीं होता है। तो आइए प्रिय भक्तों, जानते हैं पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए। इस पवित्र मास में सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और भगवान श्री हरि नारायण का पूजा अर्चना करना चाहिए। तुलसी माता में जल चढ़ाना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का श्रवण करना चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। क्रोध और झूठ से दूर रहना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास हमें यह सिखाती है, बतलाती है कि जिसे संसार ने ठुकरा दिया हो, यदि भगवान उसका हाथ पकड़ लेंगे तो उनका जीवन बदल जाता है। तो सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है और भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में कृपा भी जरूर करते हैं। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आप सभी ने पुरुषोत्तम मास की प्रथम अध्याय की कथा श्रवण किया है। तो आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे और कमेंट में जय श्री हरि जरूर से जरूर लिख दे, ताकि आने वाली अध्याय 2 की पुरुषोत्तम मास अध्याय 2 की कथा सर्वप्रथम आपके पास पहुंच सके।